हर वक्त थकावट क्यों रहती है आपको? आपकी बॉडी थकी-थकी क्यों रहती है? थकावट की क्या वजूहात हो सकती हैं? किस बीमारी की अलामत है थकावट? इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है आपका लाइफ़स्टाइल फैक्टर। सेकंड आपका फूड इंटेक कि कितना है, क्या है, आपकी बॉडी किस लिहाज से काम कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपने खुद को खुद जज करना है। आपने खुद को खुद चेक करना है कि आपको क्या मसला है, आपने कैसे करना है। सबसे पहले देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है और क्या कमी है आपकी लाइफ में, किस चीज़ से आप थक रहे हैं, आपको थकावट क्यों हो रही है। फिज़िकल एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे, खुराक आप कैसी ले रहे हैं, आपकी विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह आप ले रहे हैं या नहीं, किस तरीके से ले रहे हैं, सप्लीमेंट के तौर पर ले रहे हैं या खुराक के तौर पर ले रहे हैं, क्या आपकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी डाइट में। अपनी बॉडी को किस लिहाज से हमने लेके चलना है, हमारी बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप किसी जगह मतलब कि किस जगह पर आप रह रहे हैं, आपकी बॉडी को धूप की भी ज़रूरत है, छाँव की भी ज़रूरत है। आप को पानी की कमी का अगर आपकी बॉडी शिकार है तो भी आपको थकावट फ़ील होगी। इन चीज़ों को सब आपने खुद देखना है। इसके अलावा आपको डेफ़िशिएंसी किस चीज़ की है आपकी बॉडी में, आपने ये चीज़ देखनी है। विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है या बी12 की कमी है, किस चीज़ की कमी है? आयरन की कमी है। आप देखें कि आपको एचबी की कमी तो नहीं है। इसी तरह से आपने देखना है कि मेरी थकावट की वजह क्या है? आपने खुद को खुद जब जज कर लिया, नोट कर लिया, खुद का खुद चेकअप कर लिया, जो थकावट आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से आ रही है? क्या कंडीशन है आपकी? आप कब से थकावट महसूस कर रहे हैं? ये चीज़ नोट करनी है। ये सारे सवाल आपने खुद को करने हैं और इसकी क्या वजह है? फिर उस चीज़ को आगे लेकर आपने चलना है, फिर उसका आपने हल निकालना है। अगर आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कम कर दें। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी आँखों में थकावट फ़ील होगी, फिर आपके दिमाग में जाएगी, फिर आपकी गर्दन में जाएगी, फिर आपके कंधों पे जाएगी और यही थकावट आपकी जो स्ट्रेस है, ये आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इसका शेड्यूल बनाएँ। इसको देखिए कि आपकी बॉडी कितनी इजाज़त दे रही है, कितना काम करने के लिए। इन चीज़ों से थकावट होती है। अब आपने देखना है कि स्ट्रेस कितना है आपकी लाइफ में। स्ट्रेस हमारी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहने देता। हार्मोन्स आपके सारे ख़राब हो जाते हैं, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे आपको स्ट्रेस मेंटली है, चाहे आपको फिज़िकल है। किस किस्म का स्ट्रेस है ये आपने खुद देखना है और उससे आपने कैसे बचना है। इसके बाद आपने देखना है कि आपको नींद आ रही है या नहीं। आपकी नींद पूरी हो रही है, आप कितना टाइम सो रहे हैं और कितना टाइम आपको सोना चाहिए। इसके अलावा आपने देखना है कि आप काम कितना कर रहे हैं। अब थकावट की वजह आप खुद ढूँढ रहे हैं, मैं नहीं आपको बताऊँगी कि आपको ये वजह है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आप काम कितना कर रहे हैं, 24 आवर्स काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि 24 आवर्स काम, काम, काम और बस काम। हमेशा काम में लगे रहते हैं, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अपने खाने-पीने का ख़्याल भी नहीं रख पा रहे, सोने का ख़्याल नहीं रख पा रहे, नहीं उनको अपनी डाइट का पता, नहीं उनको यहाँ तक कि प्यास लगी होती है तो ये काम कर लें फिर पीते हैं, अच्छा ये काम कर लें फिर पीते हैं। चाहे वो ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, चाहे आप बाहर आप कोई भी मज़दूरी वग़ैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो सारे काम-काज छोड़ के सबसे पहले वाटर इनटेक आपका बेहतर होना चाहिए। आपकी बॉडी को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अब यहाँ पे आपको मिसाल दे के समझा रही हूँ, हमारी बॉडी एक मशीन है, एक गाड़ी की तरह है। आपने इसको देखना है कि इसको इसमें पानी की कमी है, इसमें तेल की कमी है, इसको सफाई की ज़रूरत है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो फिर वो उस चीज़ का क्या रद्द-ए-अमल होगा, उसका द एंड क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे बात है कि आपने खुद को टाइम देना है। कम से कम 1 दिन में आप 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालें। एक्टिव लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। अब एक्टिव लाइफ़स्टाइल क्या है? कैसा है? किसको कहते हैं एक्टिव लाइफ़स्टाइल? आपने खुद को 20-25 मिनट देने हैं। एक्टिव लाइफ़स्टाइल ये नहीं है कि आप सारा दिन काम कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, ये किया, वो किया। नो, ये तो आप खुद को थका रहे हैं।
ये तो अपनी बॉडी को आप मज़ीद आप देखेंगे आपकी बॉडी कितना काम करना चाह रही है और कितना रिलैक्स रहना चाह रही है। ये दोनों चीज़ें आपने लेके चलनी है। अब 20-25 मिनट जो आपने खुद को देने हैं, उसमें वॉक करें, उसमें मोबाइल बंद कर दें। ये नहीं कि आप अगर वॉक भी कर रहे हैं तो आप कॉल कर रहे हैं, कॉल वाले आप काम निपटा लें, साथ में वॉक हो जाए, नो। टोटली हर चीज़ को वाइंड अप करके सिर्फ़ सिंपली आपने वॉक करनी है और वॉक करें या आप बैठ जाएँ 10-15 मिनट जो भी आपने करना है। अब आपकी बॉडी है एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं। अब सारा दिन आप काम करें, ये नहीं कि आपने सारा दिन 6 घंटे का काम है या 8 घंटे आपने चेयर पे बैठे हैं, बस वहीं से नहीं आपने हिलना। हर 20 से 25 मिनट बाद आपने अपनी बॉडी को चेंज करना है, आपने अपनी पोज़ीशन चेंज करनी है। बैठे हैं तो खड़े हो जाएँ, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, लेट जाएँ, थोड़ा चल फिर लें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से सलाम दुआ कर लें, थोड़ा इधर-उधर घूम लें। अब करते क्या है लोग, खुद को खुद इतना मग्न रखते हैं और बाद में इसका ब्लेम दूसरों को दे रहे होते हैं कि उसने ये किया तो मेरी लाइफ में ये हो गया, उसने ये किया तो मेरी लाइफ में ये हो गया, उसने ये किया। तो इन चीज़ों को से आपने कैसे बचना है? अब जैसे विंटर चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट का अच्छा ख़्याल करें। गर्मियों के मौसम में आप देखें कि आपने ठंडे मशरूब पीने हैं, कितने ठंडे पीने हैं, और सर्दियों में आप देखिएगा आपने गर्म चीज़ें खानी, कितनी गर्म खानी है, क्या चीज़ खानी है। मौसम के लिहाज से आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आप, ज़रूरी नहीं कि वो मेडिसिन के ज़रिए आप पूरी करें, वो चीज़ आप सप्लीमेंट्स को छोड़ के आप खुराक के ज़रिए अगर पूरा करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अब मेडिसिन जो है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। कोई भी मेडिसिन है उसके फ़ायदे तो हैं ही हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। कहीं भी बॉडी की एक साइड पे वो आपको फ़ायदे दे रही है और दूसरी साइड पे वो आपको नुकसान देगी। दूसरी साइड एक पैनाडोल की गोली है तो वो भी सीधी आपके जिगर पे इफ़ेक्ट करती है। अब ये देख लें, अगर वो सीधी जिगर पे इफ़ेक्ट करती है तो फिर इसका आप बाकी मेडिसिन का आप खुद बताएँ कि क्या होगा? तो ये चीज़ें किसने करनी है? आपने खुद के लिए खुद करनी है। अब आप ज़्यादा आप नहीं खा सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ज़्यादा हैं या हमारे जो भी हैं हालात, तो आप अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है कि आप डेली का 1 अंडा ले रहे हैं, कुछ दिन आप ये इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा कुछ दिन सब्ज़ियाँ तो आप वो इस्तेमाल करें, ये नहीं कि घर में बच्चे भी कह रहे होते हैं हम ये नहीं खाते और वालिदैन भी कह रहे होते हैं ठीक है आप ना खाएँ। नहीं, बच्चों को समझाएँ। शुरू से ही हमारी अगर लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है तो आगे जाके हम वीकनेस का ही स्टार्ट होंगे। आगे जाके हम बहुत ज़्यादा वीक, ऐसे ही हमारी बहनें, औरतें जो कि बच्चे पैदा कर के बैठ जाती हैं और अपना ख़्याल नहीं रखती, अपनी डाइट का ख़्याल, घर के काम, बच्चे की केयर, हस्बैंड की केयर, इधर-उधर, और शाम को घर आके हस्बैंड कहते हैं आपने किया ही क्या है सारा दिन? मैं तो ये करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ, आपने कुछ नहीं किया। और कुछ बीवियाँ कह रही होती हैं कि आप क्या करके आए हैं सारा दिन? आप तो फ्री थे या बैठे थे या बोला मैं घर में ये करके थक गई हूँ। हर बंदा अपना ख़्याल खुद करे, दूसरों को ब्लेम देने से बेहतर है कि आप खुद को खुद टाइम दें। सबसे पहली चीज़ तो पानी है, अपनी बॉडी को पानी की कमी ना होने दें। कभी मत सोचिए कि पानी से आप मोटे हो जाएँगे, ये पानी से पेट बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से ये, कुछ नहीं होता। खाने के दौरान पानी कम पिएँ जितनी आपको ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप पानी की बोतल अपने हाथ में रखें, अपने टेबल पे रखें। अपने काम के लिहाज से आपने दिन में 15-16 ग्लास पानी के लाज़मी पीने हैं और आपने गिन के पीने हैं। तो फिर आप 15 दिन ये करें और 16वें दिन मुझे कमेंट करें। आप खुद को खुद देखिएगा, सिर्फ़ पानी। और इसी तरह अगर आप बाकी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, तो आपकी लाइफ़ या आपकी जो रूटीन है, वो कैसे नहीं सेट होगी। तो अब आज से ही आप शुरू कर लें कि आपने अपने खुद को 20-25 मिनट भी देने हैं, अपनी डाइट, अपनी हर चीज़ का ख़्याल रखना है। तो अल्लाह ताला ने हमारी खुराक में इतनी रखी है कि जो गरीब लोग हैं, वो भी खा सकें। जैसा कि आप अगर बादाम नहीं खा सकते, तो आप मूँगफली खा लें। अगर आप सेब नहीं खा सकते तो अल्लाह पाक ने उसका रद्द-ए-अमल बेर में रखा हुआ है। ऐसे हर चीज़ का है। तो आप अगर चाहें खुद को टाइम देना तो आप दे सकते हैं। खुद की थकावट दूर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप बीमारियों को खुद ढूँढें। अगर आपको कोई बीमारी है तो कोशिश करें कि उसको मेडिसिन के ज़रिए नहीं, खुराक के ज़रिए ठीक करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप मुझे बताएँगे कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।